नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रियल हॉरर कहानी, वो भी आपकी ही फरमाइश पर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जो रात के सुनसान हाईवे पर अकेले सफर कर रहा था। लेकिन उस सफर ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए अब यह कहानी उसी ड्राइवर की नज़र से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूँ, वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होगा। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको रोमांच और डर दोनों का ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ और भी गहरी होंगी और आगे आने वाली डरावनी कहानियाँ सीधे आपके तक पहुँचेगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमयी और डरावनी दास्तान, एक ट्रक ड्राइवर का आखिरी सफर। रात का समय था, घड़ी करीब 12 बजा रही थी। सारा आसमान घने बादलों से ढका हुआ था। कहीं कहीं बिजली चमकती और उसकी हल्की सी रोशनी में सड़क के किनारे खड़े सूखे पेड़ कंकाल जैसे दिखाई देते। उन पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी डालियां हवा के साथ हिलती तो लगता जैसे कोई छाया हाथ बढ़ाकर रास्ता रोक रही हो। उस सुनसान हाईवे पर सिर्फ एक पुराना ट्रक दौड़ रहा था। ट्रक का इंजन गरजता, कभी तेज आवाज करता और कभी धीमा पड़ जाता, लेकिन उस आवाज के बीच भी एक सन्नाटा था, इतना गहरा कि सुरेश को बार बार अपने दिल की धड़कन सुनाई देती। सुरेश, जो इस ट्रक का ड्राइवर था, 20 साल से ऐसे रास्तों पर सफर करता आया था। रात के अंधेरे, सुनसान सड़कें और वीराने गांव सब उसके लिए नए नहीं थे। लेकिन उस रात उसे अपने भीतर एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसकी हर सांस, हर हरकत पर नजर रख रही हो। उसने अपने थके हुए शरीर को सीधा किया और सिगरेट जलाई। धुएं की लकीरें जैसे ही ट्रक के अंदर फैली, उसे थोड़ी राहत मिली। उसने अपनी पुरानी रेडियो मशीन ऑन की, लेकिन उसमें सिर्फ खरखराहट गूंजी। एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही अजीब सी आवाज। आखिर उसने रेडियो बंद कर दिया और गहरी सांस ली। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, न कोई गाड़ी, न कोई चाय की ढाबा, न कोई इंसान, बस अंधेरा और बीच बीच में जंगल से आती रहस्यमयी आवाजें। कभी झाड़ियों में कुछ हिलता डुलता, कभी किसी जानवर की चीख सुनाई देती। लेकिन सुरेश को लग रहा था कि यह सब जानवर नहीं, कुछ और है। उसने रियर व्यू मिरर में झांका। पीछे का रास्ता भी खाली था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे ट्रक की पीछे वाली बत्ती के पार कोई छाया उसकी ओर बढ़ रही हो। उसने झटके से सिर घुमाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसका पसीना और तेज बहने लगा। उसने खुद से कहा, बस कुछ घंटे की बात है सुरेश, माल शहर तक पहुंचा दे, फिर घर जाकर चैन की नींद ले लेना। लेकिन भीतर से उसे यकीन था कि यह रात वैसी नहीं है जैसी उसने पहले कभी देखी हो। इस सफर में कोई अनदेखा रहस्य छुपा है और यह हाईवे सिर्फ उसे मंजिल तक पहुंचाने वाला रास्ता नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की आखिरी परीक्षा बनने वाला है। क्योंकि उस सुनसान हाईवे पर सिर्फ ट्रक की घरघराहट और इंजन की आवाज नहीं थी, बल्कि कोई अदृश्य ताकत भी थी जो उसके हर पहिए के साथ साथ चल रही थी। सुरेश जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा रहा था, उसकी आंखें भारी हो रही थीं। नींद और थकान के बीच जब उसने अचानक सड़क के किनारे देखा तो उसका दिल धक से रह गया। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे खुले बाल उसके चेहरे पर आधे ढके हुए। वो औरत चुपचाप खड़ी थी और हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। आधी रात के इस वीराने में किसी औरत का यूं सड़क पर खड़ा होना सुरेश को असहज कर गया। पहले तो उसने सोचा कि नजर का धोखा है। उसने ट्रक की हेडलाइट्स तेज की और हाँ, वो औरत सचमुच वहां खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद फीका था, जैसे खून ही ना बचा हो। आंखें नीचे झुकी हुई और होंठों पर एक अजीब सी कठोरता। सुरेश का मन 2 भागों में बंट गया। एक तरफ उसके जहन में आया कि शायद ये कोई मुसीबत में फंसी औरत हो। दूसरी तरफ उसके दिल ने कहा, इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर कोई औरत अकेली खड़ी हो, ये बात सामान्य नहीं हो सकती। उसने ट्रक की स्पीड कम की और कुछ देर तक हिचकिचाते हुए सोचा, लेकिन इंसानियत उस पर भारी पड़ गई। उसने धीरे धीरे ट्रक रोका। औरत ने बिना कुछ बोले दरवाजा खोला और चढ़ गई। उसके बैठते ही ट्रक के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी ठंडी
कि सुरेश के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। कहाँ जाना है? सुरेश ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, बस आगे वाले मोड़ तक। उसकी आवाज सुनकर सुरेश का खून सूख गया। आवाज में कोई गर्मी, कोई भाव नहीं था, बस एक सर्दपन, जैसे किसी ने कब्र से बोल दिया हो। सुरेश ने खिड़की से बाहर झांका और ट्रक को आगे बढ़ा दिया, लेकिन अब उसकी आंखें बार बार उस औरत की तरफ जा रही थीं और हर बार उसका मन कहता, ये औरत इंसान नहीं है। ट्रक अब धीरे धीरे सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। इंजन की घरघराहट और टायरों की रगड़ ही वो आवाजें थीं जो इस वीरान रात को तोड़ रही थीं। लेकिन सुरेश का ध्यान अब सड़क पर नहीं था। उसकी नजर बार बार उस औरत पर जा रही थी जो उसकी बगल में खामोश बैठी थी। वो औरत बिल्कुल स्थिर थी। न उसने सिर घुमाया, न उसने बाहर झांका, बस खाली निगाहों से सामने देख रही थी, जैसे उसकी आंखों के आगे कुछ और ही दुनिया हो। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर रियर व्यू मिरर में झांका और अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि सीट पर बैठी उस औरत का कोई परछाई ही नहीं थी। उसका शरीर था, उसके कपड़े थे, उसके बाल हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन शीशे में सिर्फ सुरेश का चेहरा दिख रहा था। उसके पास वाली सीट बिल्कुल खाली थी। सुरेश की सांस अटक गई, उसके हाथ पसीने से भीग गए और स्टीयरिंग पर पकड़ ढीली पड़ गई। उसने डर को दबाने की कोशिश की और कांपती आवाज में पूछा, बहन जी, आप कहाँ रहती हैं? औरत ने बहुत धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें अब सीधे सुरेश की आंखों से मिली। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस फीकी सी मुस्कान। उसने ठंडी आवाज में कहा, मेरा घर यहीं है, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता। सुरेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने बाहर देखा। ट्रक की हेडलाइट्स अब सड़क के किनारे एक टूटी फूटी हवेली को रोशन कर रही थी। हवेली बिल्कुल वीरान, खंडहर जैसी। उसकी खिड़कियों से सिर्फ अंधेरा झांक रहा था और टूटी हुई दीवारों पर काले धब्बे ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने खून छींटा हो। सुरेश का गला सूख गया। उसने हाथ स्टीयरिंग पर और कस लिया। दिल कह रहा था, ट्रक रोको और भाग जाओ, लेकिन पैरों ने जैसे ब्रेक को छूना ही भूल गए हों। उसकी आंखें अब हवेली पर थीं और दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये औरत उसी हवेली से आई है? ट्रक हवेली के पास से गुजर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, सुरेश के भीतर का डर भी बढ़ता जा रहा था। उसका मन बार बार कह रहा था कि इस औरत को तुरंत उतार दो, वरना कुछ भयानक होने वाला है। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स एक साथ टिमटिमाई और बुझ गईं। सड़क पर सिर्फ अंधेरा रह गया। सुरेश ने तुरंत लाइट का स्विच घुमाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्रक जैसे अपनी मर्जी से चल रहा था। इंजन की आवाज धीरे धीरे भारी और डरावनी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई और शक्ति ट्रक को चला रही हो। सुरेश की नजरें स्टीयरिंग पर थीं, लेकिन उसके हाथों से जैसे कंट्रोल निकल चुका था। ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन पैडल नीचे नहीं गया। और तभी वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ झुकी। उसकी सांसें ठंडी थीं, जैसे बर्फ। उसने बेहद धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, उस रात मैं भी लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन किसी ने नहीं रोका और मैं इस सड़क पर हमेशा के लिए छूट गई। सुरेश का खून जम गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? औरत की आंखें अब लाल चमकने लगी थीं। उसका चेहरा अचानक भयानक हो गया। बाल पूरे चेहरे पर बिखर गए और उसके होंठों से खून टपकने लगा। वो गुर्राती आवाज में बोली, आज तुमने ट्रक रोका है, तो अब ये सफर तुम्हारा भी आखिरी सफर होगा। इतना कहते ही ट्रक जोर से हिलने लगा। सड़क खाली थी, लेकिन सुरेश को लगा जैसे ट्रक किसी अदृश्य भीड़ से टकरा रहा हो। खिड़कियों पर हाथों के निशान बनने लगे, जैसे बाहर से कई लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हों। सुरेश की आंखें डर से फटी रह गईं। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अब किसी और की पकड़ में था। ट्रक तेजी से हवेली की ओर बढ़ रहा था। सुरेश की आंखें डर से चौड़ी हो चुकी थीं। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे से पसीना धार की तरह बह रहा था। उसने पूरी ताकत से ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक मानो किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में था। और तभी एक झटका लगा। ट्रक अचानक जोर से झटके के साथ रुका। सुरेश का सिर स्टीयरिंग से टकराया और उसके मुंह से कराह निकल गई, लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा, उसकी रूह कांप गई। ट्रक का पूरा फ्रंट शीशा खून से लाल हो चुका था।
ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसमें खून की बाल्टी उंडेल दी हो। शीशे से खून की धार नीचे बह रही थी और पूरे डैशबोर्ड को लाल कर रही थी। सुरेश हांफते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकला। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में खून की गंध फैली हुई थी। उसने हेडलाइट्स की तरफ देखा और वहां जमीन पर खून के ताजे धब्बे बने हुए थे। धब्बे धीरे धीरे एक निशान की तरह आगे बढ़ रहे थे। सुरेश कांपते पैरों से उन धब्बों का पीछा करने लगा। वो निशान उसे सीधे उसी वीरान हवेली की ओर ले जा रहे थे। अचानक हवा में एक औरत की चीख गूंज उठी। चीख इतनी तेज और दर्दनाक थी कि सुरेश के कान सुन्न पड़ गए। उसने अपने दोनों कान बंद कर लिए, लेकिन चीख मानो उसके दिमाग के अंदर घुस गई हो। उसने डर से इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा और पेड़ों की शाखें जो उस चीख की गूंज के साथ हिल रही थीं। सुरेश ने फिर नीचे जमीन पर देखा। खून के निशान अब और गहरे हो गए थे और उनमें से एक टूटा हुआ चप्पल पड़ा था, वही सफेद रंग का और वही साइज जैसा उस औरत के पैरों में होना चाहिए था। सुरेश का शरीर सुन्न हो गया। उसके मन में अब कोई शक नहीं था। वो औरत इंसान नहीं थी, वो इस सुनसान हाईवे की एक अधूरी आत्मा थी। सुरेश का दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थीं। वो टूटा हुआ चप्पल उठाने ही वाला था कि अचानक पीछे से ट्रक का पिछला गेट खुद ब खुद खुलने की आवाज आई। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया और उसकी रूह कांप गई। ट्रक का पिछला हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उस अंधेरे से धीरे धीरे वही औरत बाहर निकल रही थी। अब उसका रूप पहले जैसा नहीं था। उसके लंबे बाल जमीन तक फैल गए थे, चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो बिना पैर हिलाए जमीन पर फिसलती हुई सुरेश की ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ चारों ओर ठंडी हवा का भंबर उठता और पत्तियां तेजी से उड़ने लगती। सुरेश पीछे हटने लगा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा था। उसने कांपते हुए आवाज निकाली, तब आखिर तुम चाहती क्या हो? औरत ने अपनी खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, मुझे उस रात लिफ्ट नहीं मिली थी, इसीलिए मेरी आत्मा आज तक इस सड़क पर भटक रही है। अब जब तुमने रोका है तो तुम भी इस रास्ते के हिस्से बन जाओगे। इतना कहते ही उसका चेहरा और डरावना हो गया। उसके होंठ फट गए, दांत नुकीले और लंबे हो गए और मुंह से खून टपकने लगा। उसकी चीख ने पूरे जंगल को हिला दिया। सुरेश ने आखिरी कोशिश करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए जैसे किसी ने पकड़ ली हो। वो औरत अब ठीक उसके सामने थी। उसने अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथ उसके गले पर रख दिए। सुरेश ने पूरी ताकत से चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज हवा में ही दब गई। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद हो गईं और अगले ही पल चारों ओर सिर्फ सन्नाटा रह गया। सुबह जब लोग उस हाईवे से गुजरे, उन्हें वो ट्रक खड़ा मिला। इंजन बंद था, दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ ड्राइवर की सीट पर खून के ताजे धब्बे थे। लोग कहते हैं आज भी जब कोई उस सुनसान हाईवे पर अकेले गुजरता है तो उन्हें रात के अंधेरे में वही ट्रक धीरे धीरे चलता दिखता है, लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं होता, सिर्फ एक औरत सफेद साड़ी में लाल आंखों से घूरती हुई। दोस्तों, कहते हैं कि सड़कें सिर्फ सफर का जरिया नहीं होती। कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जो अपने साथ रहस्य, दर्द और अधूरी आत्माएं भी ढोती हैं। उस ट्रक ड्राइवर सुरेश की कहानी आज भी उसी सुनसान हाईवे पर गूंजती है। कहा जाता है आधी रात को अगर आप उस रास्ते से गुजरें तो दूर से आपको एक पुराना ट्रक धीरे धीरे चलता हुआ दिखेगा, लेकिन पास जाकर देखेंगे तो स्टीयरिंग पर कोई ड्राइवर नहीं होगा। सिर्फ एक औरत सफेद साड़ी में लाल आंखों से घूरती हुई बैठी होगी। लोग मानते हैं कि वो औरत किसी का इंतजार कर रही है, एक नए शिकार का, जो उसे फिर से लिफ्ट देगा और उस रास्ते का हिस्सा बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर कभी आप आधी रात को सुनसान हाईवे पर सफर करें और आपको कोई औरत सफेद साड़ी में लिफ्ट मांगते दिखे, तो सोचिएगा जरूर, क्या वो सचमुच इंसान है या फिर किसी अधूरी आत्मा की परछाई। अगर ये कहानी आपको डरावनी और रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल एंट्रिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे जो आपकी रातों की नींदें उड़ा देंगी।